आज है 20 जून 2021। संडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने 1.56% का नेगेटिव रिटर्न दिया। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 2.23% का नेगेटिव रिटर्न दिया। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 47.90% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 59.58% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 384.33% का रिटर्न दिया। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 41.42% का रिटर्न दिया। पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 364.08% का रिटर्न दिया। फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट कैसे आए थे वो देखेंगे। रुपीस यहाँ पर करोड़ में दिए गए हैं। मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। नेट सेल्स मार्च 2020 में 907.07 करोड़, मार्च 2021 में 902.86 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मामूली गिरावट है, जबकि पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो नेट सेल्स था 880.78 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी गिरावट है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में 69.05 करोड़, मार्च 2021 में 98.98 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था 96.39 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में जंप है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत बड़ी जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2020 में 12.87, मार्च 2021 में 16.88 ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 16.40। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मामूली जंप है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छी जंप है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे काफी अच्छे पोस्ट किए, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी अच्छी जंप है। म्यूचुअल फंड्स के पास में 15.38% का स्टेक है, एफआईआईज के पास में 17.4% का स्टेक है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास में 0.15% का स्टेक है, प्रमोटर्स के पास में 40.72% का स्टेक है, अदर डीआईआईज के पास में 1.82% का स्टेक है, अदर के पास में 0.32% का स्टेक है। तो इस स्टॉक में जब हम म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज और इंश्योरेंस कंपनीज की हिस्सेदारी जोड़ करके देखते हैं तो ये हिस्सेदारी निकल कर आती है 32.93%। तो इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है। म्यूचुअल फंड्स की 16 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर 15.38% का स्टेक लिया हुआ है। 138 एफआईआईज ने इस स्टॉक के अंदर 17.40% का स्टेक लिया हुआ है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स यहाँ पर प्रमोटर है। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 1337.63 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी कुछ भी नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 732.99 करोड़, पहले 97.48 करोड़ था, उसके बाद में 314.25 करोड़ और अब 732.99 करोड़। तो कंपनी के पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी अच्छा है और टोटल असेट्स 1833.07 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो बैलेंस शीट के ऊपर एक डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जीरो है। तो कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन काफी मजबूत नजर आती है। ये कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी एक हेल्थी डिविडेंड पे आउट मेंटेन रख रही है 40.72% का। डेप्टर्स डेज अच्छे इंप्रूव हुए हैं 93.71 से 47.40 डेज। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी
पिछले 3 सालों में लो है 12.71% का और अपनी बुक वैल्यू के कंपेयर में स्टॉक 7.85% ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 382% का CAGR रिटर्न दिया। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 31% का CAGR रिटर्न दिया है। इसका मतलब कि पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने सालाना एवरेज रिटर्न 31% का दिया। पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने 27% का CAGR रिटर्न दिया। पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 22% का CAGR रिटर्न दिया। इसका मतलब कि पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने सालाना एवरेज रिटर्न 22% का दिया। तो काफी अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने लंबी दूरी से अब तक दिया है। रेवेन्यू मार्च 2017 में 3320.05 है, मार्च 2018 में 3663.70 है, मार्च 2019 में 3942.32 है, मार्च 2020 में 3290.97 है। रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट मार्च 2020 में आई है और मार्च 2021 में 3555.72, मार्च 2020 के कंपेयर में अच्छा इंप्रूवमेंट। EPS मार्च 2017 में 12.67, मार्च 2018 में 13.34, मार्च 2019 में 10.56, मार्च 2020 में 8.11 और मार्च 2021 में 11.56। तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू काफ़ी अच्छा EPS इस कंपनी का इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी मार्च 2017 में 16.23, मार्च 2018 में 15.56, मार्च 2019 में 17.38, मार्च 2020 में 12.62 और मार्च 2021 में 15.33। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का है। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,936.79 करोड़ है। एक मिड कैप की कंपनी है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। EPS 6.98 का है। PE 56.44 का है जो कि ठीक है। PB 7.84 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.89% का है जो कि अच्छा है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है, एक डेब्ट फ्री कंपनी है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021 के नतीजे काफ़ी शानदार आए थे और इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में 382% के लगभग रिटर्न दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार स्टॉक ये साबित हो सकता है। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।